एक विशाल साम्राज्य था जिसका नाम अमरावती था। इस राज्य में राजा थे राजा विक्रम सिंह। वे युद्धों में बेहद बहादुर साबित हुए थे, लेकिन उनका घमंड उनके ऊपर हावी था। वे खुद को सबसे बुद्धिमान और सच्चा समझते थे। उनकी रानी थी पद्मावती। रानी बेहद सुंदर, दयालु और चरित्रवान थी। उस समय वे गर्भवती थी और पूरे महल में खुशी का माहौल था। राजा और रानी एक दूसरे से गहरे प्रेम करते थे, लेकिन राजा की जिद और अहंकार कभी-कभी रानी को चिंतित कर देती थी। एक दिन महल के दरबार में सभा लगी हुई थी। मंत्री, सेनापति और दरबारी सभी अपने स्थान पर बैठे हुए थे। तभी एक बूढ़ा संत दरबार में आया। उसके हाथ में एक खूबसूरत तोता था। तोते के पंख चमक रहे थे, मानो वह कोई जादुई तोता हो। संत ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, यह कोई साधारण तोता नहीं है। यह सच्चाई और झूठ को तुरंत पहचान लेता है। जो सच्चा होता है उसके हाथ पर बैठ जाता है, और जो झूठा होता है उसे चोंच मारकर नुकसान पहुंचाता है। राजा विक्रम मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यह सब ढोंग है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रानी पद्मावती जो दरबार में मौजूद थी, धीरे से बोली, महाराज, संत ने जो कहा है शायद उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। संसार में कई चमत्कार होते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। रानी की बात सुनकर राजा का घमंड जाग गया। वे तेज आवाज में बोले, रानी, क्या तुम मेरी बुद्धिमानी पर शक कर रही हो? ठीक है, अभी परीक्षा होती है। अगर यह तोता मेरे हाथ पर नहीं बैठा तो मैं अपने राज्य छोड़ दूंगा, लेकिन अगर ये मेरे हाथ पर बैठ गया तो तुम्हें इस महल से चले जाना होगा। रानी हैरान रह गई। वे गर्भवती थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, महाराज, ऐसी कठोर शर्त मत रखिए, मुझ पर विश्वास कीजिए। लेकिन राजा ने एक बार में चुप रह दिया और पत्थर की लकीर हो गया। उन्होंने संत से तोता छुड़वाया। तोता उड़ा और राजा के हाथ के ऊपर चक्कर काटने लगा। राजा ने गर्व से कहा, आओ मेरे हाथ पर बैठो, मैं इस राज का सबसे सच्चा व्यक्ति हूँ। पर तोता नहीं बैठा, वह सीधा रानी पद्मावती के कंधे पर जा बैठा। पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्हें लगा कि उनकी इज्जत धूल में मिल गई। दरबार का चतुर सेनापति रणवीर था, जो रानी से ईर्ष्या करता था। उसने फौरन मौका देखा और राजा के कान में कहा, महाराज, यह सब रानी का किया धरा जादू टोना है। यह एक बड़ी साजिश है। राजा पहले से ही गुस्से में थे। उन्होंने गरजते हुए कहा, रानी पद्मावती को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। उन्हें उस घने जंगल में छोड़ दिया जाए जहाँ खतरनाक जानवर रहते हैं। रानी रोने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, मेरे गर्भ में आपका अंश है। मेरे लिए नहीं तो इस बच्चे के लिए दया कीजिए। मुझे मौत की सजा दे दीजिए, लेकिन जंगल में मत भेजिए। राजा ने मुंह फेर लिया और बोले, जो रानी पति को धोखा दे सकती है उसका बच्चा भी धोखेबाज ही होगा। इन्हें तुरंत ले जाओ। सेनापति रणवीर के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। सिपाहियों ने रानी को रथ पर बिठाया और जंगल की ओर ले गए। रानी पूरे रास्ते में रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि उनका बच्चा सुरक्षित रहे। सिपाही रानी पद्मावती को लेकर उस घने अंधेरे जंगल में पहुंचे, जहाँ सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से आती थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी डालियां मानो आसमान छू रही हैं। दूर कहीं जंगली जानवर की डरावनी आवाजें आ रही। सिपाहियों ने रथ से रानी को उतारा। एक युवा सिपाही को रानी की हालत पर दया आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, महारानी, हमें माफ कर दीजिए, हम राजा के आदेश के गुलाम हैं। रानी पद्मावती ने आंसू पोंछते हुए कहा, भाइयों, तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो, मेरा भाग्य खराब है, तुम लोग वापस चले जाओ। सिपाही भारी मन से लौट आए। रानी अब पूरी तरह अकेली थी। चारों ओर अंधेरा फैल रहा था। उन्होंने पेट पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माँ तेरे लिए मजबूत बनी रहेगी, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। अचानक झाड़ियों से एक हलचल सुनाई दी। एक बड़ा भयंकर भेड़िया रानी की ओर आ रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। रानी डर के मारे कांपने लगी और पीछे हटने लगी। उनके पैर एक पत्थर से टकराए और वे जमीन पर गिर गई। भेड़िया ठीक उनके ऊपर झपटने ही वाला था कि तभी एक तीर सीटी मारता हुआ आया और भेड़िया की गर्दन में जा लगा। जानवर तड़प कर वहीं गिर गया। रानी ने डरते डरते चारों तरफ देखा। एक मजबूत कदकाठी वाला आदमी हाथ में धनुष लेकर उनके पास खड़ा था। उसका नाम वीर बहादुर था, जो पास ही में रहने वाले वनवासी कबीले का मुखिया था। उसकी उम्र 24 साल थी और वह अपने कबीले में बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। वीर बहादुर ने रानी को सहारा देते हुए पूछा, बहन, तुम इस खतरनाक जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे कपड़े तो किसी राजघराने जैसे लगते हैं। रानी पद्मावती फूट फूट कर रोने लगी और अपनी पूरी कहानी सुना दी। दरबार की घटना, तोते की परीक्षा, राजा का घमंड और उनकी बेदर्दी। वीर बहादुर सुनकर भावुक हो गए। उनकी आंखें भी नम हो गई। उसने कहा, बहन, अब चिंता मत करो, आज से तुम मेरी बड़ी बहन हो। मेरे कबीले में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ कोई तुम्हें छू नहीं सकता। वीर बहादुर रानी को लेकर अपने कबीले में गए। कबीले के लोग सरल, सच्चे और मेहनती थे। उन्होंने रानी को खूब सम्मान किया। रानी को एक साफ सुथरी झोपड़ी दे दी गई। कबीले की महिलाएं उनकी देखभाल करती। समय बीतता गया। कुछ महीने के बाद रानी पद्मावती ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था। वीर बहादुर ने उसी किसी बच्चे का नाम तेजस सिंह रखा। तेजस सिंह धीरे धीरे बड़ा होने लगा और कबीले के अन्य बच्चों के साथ खेलता, नकली तलवार बनाकर अभ्यास करता, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ता और नदी में तैरता। बहुत कम उम्र में ही वह बहादुर और बुद्धिमान साबित होने लगा। रानी पद्मावती अपने बेटे को देखकर सारी पुरानी पीड़ा भूल जाती। वे उसे राजसी की कहानियां सुनाती, नैतिक शिक्षाएं देती
और कभी कभी अपने पति की याद करके चुपके से रो लेती। तेजस जब 7 साल का हुआ तो एक दिन कबीले में एक धनी व्यापारी आया। उसका नाम कालीचरण था। वह ऊँटों और घोड़ों की कारवां के साथ आया था। कालीचरण बहुत चालाक और लालची था। उसने कबीले में कुछ दिन रुकने की अनुमति मांगी। वीर बहादुर ने मेहमान नवाजी में उसे रहने दिया। कालीचरण ने रानी पद्मावती और तेजस को देखा। वह चुपके से कबीले के लोगों से पूछताछ करने लगा। उसे शक हुआ यह कोई साधारण औरत नहीं है। इधर अमरावती के महल में राजा विक्रम सिंह का मन अशांत रहने लगा। रानी के जाने के बाद पूरा महल सूना लगने लगा, लेकिन उनका घमंड उन्हें माफी मांगने नहीं देता था। सेनापति रणवीर ने राजा को और भड़काया। उसने कहा, महाराज, रानी ने आपको धोखा दिया है। आपने सही किया। लेकिन राजा के दिल में एक गहरी टीस रह गई थी। कुछ साल बीत गए। तेजस सिंह अब 15 साल का हो चुका था। वह लंबा, तगड़ा और शेर जैसा बहादुर हो गया था। वह कबीले का सबसे तेज धनुर्धर और तलवारबाज बन चुका था। एक दिन वह जंगल में शिकार कर रहा था कि उसे कुछ अजीब निशान मिले। वे निशान किसी तांत्रिक के लगते थे। तेजस ने वीर बहादुर को बताया। वीर बहादुर चिंतित हुआ। उसने कहा, बेटा, जंगल में एक खतरनाक तांत्रिक रहता है जिसका नाम अघोरनाथ है। वह काला जादू करता है। हमें सावधान रहना चाहिए। इसी बीच कालीचरण, जो अब कबीले में घुल मिल चुका था, रानी पद्मावती के पास आया और मीठी बातों में बोला, महारानी, मैं आपकी कहानी जान चुका हूँ। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अमरावती वापस जाने का रास्ता दिखा सकता हूँ। रानी ने सतर्क होकर कहा, मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहती जहाँ मुझे अपमानित किया गया हो। लेकिन कालीचरण ने मन में सोचा कि वह इस जानकारी का फायदा उठाकर अमरावती के राजा से इनाम लेगा। वह चुपके से जंगल से बाहर निकला और अमरावती की ओर रवाना हो गया। तेजस सिंह को अपनी माँ की पुरानी पीड़ा का आभास था, लेकिन पूरी कहानी नहीं पता थी। वह माँ से पूछता, माँ, तुम्हारा असली घर कहाँ है? रानी मुस्कुराकर टाल देती। एक शाम तेजस जंगल में घूम रहा था कि उसे एक सुंदर जलाशय मिला। वहाँ पानी में एक सुंदर जलपरी दिखाई दी। जलपरी ने तेजस से कहा, तुम्हारे अंदर राष्ट्रीय रक्त है। समय आने पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन सावधान रहना, षड्यंत्र तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तेजस हैरान रह गया और घर लौटा और माँ को बताया। रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि अब पुरानी जिंदगी फिर लौट रही है। कालीचरण अमरावती पहुंचकर इधर राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचे। उसने कहा, महाराज, आपकी रानी जिंदा है और आपके पुत्र को जन्म दे चुकी है, लेकिन वे जंगल के कबीले में रह रही है। राजा सुनकर हैरान रह गए। उनके मन में भावनाओं का तूफान उठा, गुस्सा, पछतावा और उत्सुकता। उन्होंने कालीचरण को इनाम दिया और सोचा कि अब क्या करना चाहिए। उधर जंगल में अघोरनाथ नाम का तांत्रिक भी सक्रिय हो गया था। उसे किसी ने बताया था कि कबीले में राष्ट्रीय रक्त वाला लड़का है, जिसकी मदद से वह बहुत ताकत हासिल कर सकता है। कालीचरण के जाने के बाद अमरावती के महल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। महाराज विक्रम सिंह रात भर जागते और पुरानी बातें सोचते। रानी पद्मावती और उनके बेटे के बारे में जानकर उनके मन में पछतावा जागने लगा, लेकिन घमंड उन्हें मजबूर कर रहा था कि वे गलती न माने। लेकिन रणवीर ने राजा को फिर से भड़काने की कोशिश की। महाराज, क्या कालीचरण झूठ बोल रहा होगा? रानी मर चुकी होंगी। लेकिन राजा पूरी तरह से यकीन कर चुके थे। उन्होंने गुप्त रूप से कुछ विश्वसनीय सैनिकों को जंगल भेजा ताकि सच्चाई पता लगाया जा सके। इधर वनवासी कबीले में तेजस सिंह रोजाना अपनी माँ से पूछता, माँ, आपका असली घर कहाँ है? मैं क्यों महसूस करता हूँ कि हम यहाँ के नहीं हैं? रानी पद्मावती मुस्कुरा कर कहती, बेटा, घर वो जगह है जहाँ प्यार और सम्मान है। यहाँ हम सुरक्षित हैं। लेकिन तेजस का मन शांत नहीं होता था। एक दिन तेजस जंगल में शिकार कर रहा था। अचानक उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह दबे पांव आगे बढ़ा तो देखा कि तांत्रिक अघोरनाथ अपने शिष्यों के साथ कोई काला अनुष्ठान कर रहा था। तांत्रिक के पास बुद्धियों का ढेर था और वह मंत्र पढ़ रहा था। तेजस ने छिपकर देखा। तांत्रिक बोल रहा था, अगर मुझे उस राजकुमार का खून मिल जाए तो मेरी शक्ति असीम हो जाएगी। तेजस के रोंगटे खड़े हो गए। वह चुपके से वापस लौटा और वीर बहादुर को सारी बात बता दी। वीर बहादुर गंभीर हो गया। उसने कहा, बेटा, यह तांत्रिक बहुत खतरनाक है। हमें सतर्क रहना होगा। उसी रात कबीले में आग लग गई। कुछ झोपड़ियां जल गई। लोग कह रहे थे कि यह अघोरनाथ का किया धरा है। तेजस सिंह ने आग बुझाने में सबसे आगे रहकर मदद की। लोगों ने उसे हीरो की तरह देखा। रानी पद्मावती को गर्व हुआ, लेकिन डर भी लगा। दूसरी तरफ कालीचरण वापस कबीले में आ गया था। वह मीठी मीठी बातों में रानी के पास आया और बोला, महारानी, मैंने अमरावती में खबर भेज दी है। राजा पछता रहे हैं। अगर आप वापस जाना चाहें तो मैं रास्ता बना सकता हूँ। रानी ने साफ मना कर दिया, मैंने बहुत कष्ट सहे हैं। अब मेरे बेटे का भविष्य नहीं सुरक्षित है। लेकिन कालीचरण ने चाल चली। उसने चुपके से तेजस सिंह को अलग ले जाकर कहा, तुम राजकुमार हो। तुम्हारा पिता महाराजा विक्रम सिंह है। तुम्हें अपना हक लेना चाहिए। तेजस यह सुनकर हैरान रह गया। उसने माँ से सच्चाई पूछी। रानी रो पड़ी और पूरी कहानी बता दी। तोते वाली घटना, राजा का घमंड, जंगल में निर्वासन और वीर बहादुर की मदद। तेजस सिंह का खून खौल उठा। वह बोला, माँ, मैं पिता से मिलकर सच्चाई जानूंगा। अगर उन्होंने आपको अपमानित किया है तो मैं बदला लूंगा। रानी ने रोकर रोका, लेकिन तेजस का फैसला पक्का था। वीर बहादुर ने भी उसे समझाया, बेटा, जल्दबाजी मत करो, शत्रु तैयार बैठे हैं।
रात को तेजस जंगल में घूम रहा था कि जलाशय के पास फिर वही जलपरी दिखाई दी। जलपरी ने कहा, तेजस, तुम्हारे पास पातालु की एक जादुई अंगूठी है जो तुम्हारे पिता की तरफ से विरासत में मिली थी। मैं तुम्हें वह अंगूठी दूंगी। यह अंगूठी खतरे के समय तुम्हारी रक्षा करेगी और सच्चाई दिखाएगी, लेकिन उसका दुरुपयोग मत करना। जलपरी गायब हो गई और तेजस के हाथ में एक चमकती अंगूठी आ गई। उसने अंगूठी पहन ली। अंगूठी से अद्भुत शक्ति महसूस हुई। अगले दिन कालीचरण ने अघोरनाथ से मिलकर सांठ-गांठ कर ली। दोनों ने प्लान बनाया कि तेजस को पकड़कर तांत्रिक को सौंप दिया जाएगा और बदले में कालीचरण को अमरावती में बड़ा पद मिलेगा। तेजस सिंह अपनी मां और वीर बहादुर को लेकर अमरावती की ओर रवाना होने की तैयारी करने लगा। रास्ते में कई मुश्किलें आने वाली थी। जंगल के रास्ते पर अघोरनाथ के शिष्य हमला करने के लिए तैयार बैठे थे। एक रात जब वे रुककर आराम कर रहे थे, अचानक तीरों की बौछार शुरू हो गई। तेजस ने बहादुरी से लड़ाई की। उनकी अंगूठी चमकी और दुश्मनों के तीर बीच में ही गिर गए। वीर बहादुर और तेजस ने मिलकर हमलावरों को भगा दिया, लेकिन इस हमले में रानी पद्मावती थोड़ी घायल हो गई। तेजस का गुस्सा और बढ़ गया था। वे आगे बढ़े। रास्ते में एक गांव पड़ा जहां के लोग विक्रम सिंह की तानाशाही की शिकायत कर रहे थे। तेजस ने सुना तो मन में और दर्द हुआ। बस सोचने लगा कि क्या उनके पिता वाकई इतने बड़े क्रूर इंसान हैं। दूसरी तरफ अमरावती में राजा ने गुप्त सैनिकों से खबर पा ली कि रानी और बेटा जिंदा है। राजा ने सेनापति रणवीर को आदेश दिया कि वह जाकर उन्हें वापस लाए, लेकिन रणवीर मन का बुरा था और रानी को फिर से अपमानित करना चाहता था। तेजस सिंह, रानी पद्मावती और वीर बहादुर अमरावती की सीमा में पहुंच चुके थे। जंगल खत्म होकर खेत और गांव शुरू हो चुके थे। तेजस की आंखों में आग थी, लेकिन माँ की सलाह उसे बार बार याद आ रही थी, बेटा, गुस्से में फैसला मत लेना, सच्चाई की राह चुनना। रास्ते में एक गांव पड़ा। गांव वाले तेजस को देखकर हैरान रह गए। उसका चेहरा राजा विक्रम सिंह से मिलता जुलता था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बेटा, तुम राजकुमार लगते हो। महाराजा ने कई साल पहले रानी को जंगल भेज दिया था। क्या तुम वही हो? तेजस ने सिर हिलाया। गांव वालों ने उन्हें भोजन और आराम दिया। उन्होंने बताया कि राजा अब अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन सेनापति रणवीर अभी भी राज की असली ताकत है। उसी रात कालीचरण और अघोरनाथ ने अपना जाल बिछाया। अघोरनाथ ने काला जादू करके एक भयानक भूतिया कोयले का मंडप बना दिया। तेजस और उसके साथी कोयले में फंस गए। अचानक चारों तरफ से राक्षसी आकृतियां हमला करने लगी। तेजस ने अपनी जादुई अंगूठी को सक्रिय किया। अंगूठी से तेज रोशनी निकली और कोहरा छटने लगा। तेजस ने तलवार निकाली और बहादुरी से लड़ाई की। वीर बहादुर भी उनके साथ था। दोनों ने मिलकर कई राक्षसों को मार गिराया। लड़ाई के दौरान तेजस घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जलपरी की आवाज उसके मन में गूंज रही थी, सच्चाई की शक्ति सबसे बड़ी होती है। तेजस ने अंगूठी से एक तेज किरण निकाली जो अघोरनाथ के जादू को तोड़ गई। तांत्रिक चिल्लाया और भाग गया। कालीचरण पकड़ा गया। तेजस ने उसे पकड़कर पूछा, तुम्हारा मकसद क्या है? कालीचरण कांपते हुए बोला, मुझे अमरावती में बड़ा पद चाहिए था। मैंने तांत्रिक से मिलकर तुम्हें पकड़वाने की योजना बनाई थी। तेजस ने उसे छोड़ दिया, लेकिन चेतावनी दी, फिर कभी कबीले के पास नहीं आना। अगले दिन वे महल के पास पहुंचे। महल के द्वार पर सेना खड़ी थी। सेनापति रणवीर खुद आगे आया। उसने रानी को देखकर कहा, अरे जंगल की रानी वापस आ गई। तेजस सिंह ने आगे बढ़कर कहा, सेनापति, अपनी जुबान संभालो, मैं राजा विक्रम सिंह का पुत्र हूँ। रणवीर हैरान रह गया। उसने सैनिकों को इशारा किया कि तेजस को पकड़ लो, लेकिन तेजस की अंगूठी चमकी और सैनिकों के हथियार गिर गए। वे डर गए। रणवीर ने खुद तलवार निकाली और तेजस पर हमला किया। दोनों में जोरदार युद्ध हुआ। तेजस नौजवान था और तेज भी, जबकि रणवीर अनुभवी था। आखिर में तेजस ने रणवीर को हरा दिया और उसका तलवार छीन लिया। महाराज को बुलाओ, तेजस ने गरज कर कहा। महाराज विक्रम सिंह जब दरबार में आए तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने रानी पद्मावती को देखा। रानी अभी उतनी ही सुंदर थी, लेकिन उनके चेहरे पर कष्ट के निशान साफ थे। राजा का घमंड टूट चुका था। वे सिंहासन से उतरकर रानी के पास आए और बोले, पद्मावती, मैंने बहुत बड़ी गलती की। उस दिन मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। रानी ने आंसू रोकते हुए कहा, महाराज, मैंने सिर्फ संत का सम्मान किया था। आपने मुझे और अपने बच्चे को जंगल में फेंक दिया। तेजक सिंह ने आगे बढ़कर कहा, पिता, आपने हमें अपमानित किया। अब बताइए, क्या मैं आपका पुत्र हूँ या नहीं? राजा रो पड़े। उन्होंने तेजस को गले लगाया और कहा, हाँ बेटा, तुम मेरे ही खून हो। मैंने घमंड में सब कुछ खो दिया। अघोरनाथ अभी भी जिंदा था। उसने महल के अंदर घुसकर एक नया जादू किया। पूरे दरबार में अंधेरा छा गया। अघोरनाथ प्रकट हुआ और बोला, राजा, तुम्हारा बेटा मेरे जादू का शिकार होगा। तेजस ने अंगूठी का इस्तेमाल किया। अंगूठी से एक तेज प्रकाश निकला। जलपरी भी प्रकट हुई और अघोरनाथ के काले जादू को नष्ट कर दिया। तेजस और वीर बहादुर ने मिलकर तांत्रिक को पकड़ लिया। अघोरनाथ को जेल भेज दिया गया। दरबार में खुशी छा गई। राजा ने रानी से माफी मांगी और तेजस को राजकुमार का दर्जा दिया। लेकिन तेजस ने कहा, पिताजी, मैं सिर्फ पद नहीं चाहता, मुझे सच्चा न्याय चाहिए। सेनापति रणवीर ने माँ के खिलाफ साजिश रची थी। उसे सजा मिलनी चाहिए। राजा ने रणवीर को पद से हटा दिया और जेल भेज दिया।
रानी पद्मावती ने कहा, अब घमंड छोड़ दो महाराज, राज को न्याय और प्रजा की भलाई से चलाओ। राजा ने वादा किया कि वे भी बदलेंगे। तेजस सिंह ने कबीले के लोगों को महल में बुलाया और उन्हें सम्मान दिया। वीर बहादुर को सेना का उच्च पद दिया गया, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ जांचें भी पनप रही थी। कालीचरण जेल से भाग निकला था और वह फिर से बदला लेने की योजना बना रहा था। तेजस सिंह अब तैयार था। वह न सिर्फ राजकुमार था, बल्कि एक योद्धा और न्यायप्रिय इंसान भी था। उसकी माँ की बलिदान की कहानी पूरे राज्य में फैल चुकी थी